हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में अगला हिंदी अभ्यास सेट संख्या 12, जिसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर। ये लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है पढ़ा ना पढ़ा हुआ ना पढ़ा ना लिखा, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो ये हो जाएगा विकल्प संख्या सी, पढ़ा लिखा नहीं होना या अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है ना पढ़ा ना लिखा। अगला प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रल्ला हुआ के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प को चुनना है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो हो जाएगा जो अपनी, दूसरे नंबर पे है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से ये इस नौका को, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, या इस नौका को थपेड़ों और भंवरों, ये हो जाएगा 4 नंबर पे, से बचाती हुई 5 नंबर, और ये 6 नंबर किनारे तक पहुंचाती है। यानी सबसे पहले क्या है, वह, फिर या ला रा, वा या ला रा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही क्रम क्या है इसका, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे पहुंचाती है। प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है, त्रुटि नहीं है उसमें, तो डी विकल्प का चयन हमें करना है। अब पहला जो तीसरा प्रश्न है, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। डी, कोई त्रुटि नहीं। तो जिसका शादी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो जिसकी शादी होगा। बी वाला विकल्प में यहाँ पे त्रुटि है। बी वाक्य में त्रुटि है क्योंकि जिसके स्थान पर जिसकी शब्द का प्रयोग होगा, जिसका स्थान पर जिसकी शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि शादी स्त्रीलिंग है। और शुद्ध वाक्य मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। आजकल तो इधर नहीं लगेगा, यही ये वाले वाक्य में ये त्रुटि है, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ये हो जाएगा। अगला 5 से 7 प्रश्न संख्या, इसमें क्या करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र, जिस पुत्र को गोद लेते हैं उसे हम बोलते हैं दत्तक। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनका दत्तक पुत्र था, यानी उन्होंने उस पुत्र को गोद लिया था। क्योंकि जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसके अनुसार अगर किसी राजा का वारिस नहीं है तो उसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों का शासन वो था, उस पर वो कब्जा कर लेते। जिसका कोई वारिस नहीं था उस पर अंग्रेज़ अपना शासन कर लेते थे। तो इसीलिए, और दत्तक पुत्र को वो मान्यता नहीं देते थे। लेकिन झांसी की रानी ने दत्तक यानी गोद लिया था पुत्र को, इसीलिए उनका दत्तक पुत्र था। बी हो जाएगा। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। और किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहते हैं। जो मापा ना जा सके, अपरमेय, पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, अपरमेय हो जाएगा। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरमेय। जिसको पिया ना जा सके, अनुपेय। जो कभी मरे नहीं वो अमर। जो मापने योग्य ना हो उसे अमापित कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारों को मानता है तो वो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ। उपकारी कौन होता है, जो उपकार करने वाला। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ है। जो उपकार करने वाला है वो उपकारी कहेंगे उसे। जिस पर यानी छोटों पर कृपा की गई हो वो कृपा पात्र होते हैं।
और जो उपकारों का ना मानता हो, यानी किसी पे आपने उपकार किया वो नहीं माना, तो उसे कहते हैं कृतघ्न। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? देखिए इसमें लिखवाया यानी जो करता है रमेश है, रमेश करता है तो वो न कुछ खुद नहीं कर रहा है। लिखवाया, लिखवाया का मतलब दूसरे से लिखवाया, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी सी, जिसमें कर्ता जो है खुद ना काम करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक प्रकार की क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उठवाना, चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, जलवाना आदि हैं। ये सब दूसरे से करवाया जाना। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ से बनी हथियाना, बात से बनी बतियाना, लात से बनी लतियाना, गरम से गरमाना, शर्म से शर्माना। ये कौन सी हो गई हमारी? नाम धातु क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। इसी तरह जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं, यानी दो क्रियाओं का संयुक्त रूप होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बेच लेना, बेचना और लेना दो गए, काम करना, काम करना, बुला लेना, बुलाना और लेना, मार देना, लेट जाना, गिर पड़ना, ये क्या है? संयुक्त क्रियाएं। ध्यातव्य है कि किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, झंझन से झंझनाना, भनभन से भनभनाना, सनसन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना, ये ध्वनि से बन रही हैं तो ये अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। अगला 9 है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो भाषा अवधी है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। रत्न सेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। ये कड़वक, दोहा और चौपाई, जिस तरह से रामचरितमानस रचा गया है उसी तरह से ये दोहा और चौपाई में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा और चित्ररेखा आदि हैं। 10 है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद। दिग्दर्शन, इसमें व्यंजन संधि है और दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्दर्शन, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद जो होता है वो दिग्दर्शन होता है, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। दिग्दर्शन में निम्नलिखित नियम के अनुसार संधि हुई है। नियम क्या है? यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या र, ला, वा या कोई स्वर आए, तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या रा, ला, वा में से कोई या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है तीसरा, यानी का क्या हो जाएगा? क, ख, ग हो जाएगा। चा का च, छ, ज हो जाएगा। टा का क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड हो जाएगा, तीसरा वर्ण ड है। और ता का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। पा का क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। यहाँ का के बाद ता वर्ग का तीसरा वर्ण द आने के कारण का जो है वो ग में परिवर्तित हो गया। का जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? ग में परिवर्तित हो गया। और ये दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिग्दर्शन, दिक् प्लस दर्शन बराबर दिग्दर्शन हो गया।